नमस्कार, मेडिसिनल गाइडेंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनोरेक्सिया के बारे में। एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को मोटे होने का डर लगा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बीमारी लेडीज़ में देखने को पाई गई है। एनोरेक्सिया मेनली एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें जो लेडीज़ हैं वो कम से कम खाना खाती हैं, वो कम से कम खाने पे ध्यान देती हैं जिससे कि वे और ज़्यादा पतला दिख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक भूखे रहना आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर बहुत ही गलत प्रभाव डाल सकता है। जो कोई भी लेडीज़ अगर ऐसी इंडस्ट्री में काम करती हैं जहाँ पे लीन फिजिक की डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसी लेडीज़ हाई रिस्क पे होती हैं कि उन्हें एनोरेक्सिया होने की जो कंडीशन है, जो एनोरेक्सिया होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से कारण हैं जिनसे एनोरेक्सिया हो सकता है? मेनली ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो इसकी जड़ें हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, जिसमें कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो फूड को अवॉइड करने लगता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पतला दिख सके, और ये भी सोचने लग जाता है कि जितना ज़्यादा वो पतला होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट मील्स को स्किप करने लग जाता है और मना करने लग जाता है पब्लिक में खाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान देने लग जाता है और कंप्लेंट करता है अपनी बार बार कि उसका जो वज़न है वो बढ़ता ही जा रहा है। ज़्यादा समय तक भूखे रहना आपके शरीर पर कई और भी गलत प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि हार्ट रेट का स्लो हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, जो ब्लड काउंट है वो भी कम होने लगते हैं, जो आपका हार्ट फेलियर का रिस्क है वो बढ़ जाता है, आपकी बोन लॉस होने लगती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और साथ ही साथ मसल भी कमज़ोर होने लगते हैं। अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। तो कई बार होता है कि ज़्यादा समय भूखे रहने से, डाइटिंग पे रहने से जो आपके विटामिन्स हैं उनमें कमी आने लगती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन यूरोबिन लगा सकते हैं 5 दिनों तक। 2 ml का ये इंजेक्शन होता है। इसमें मिकोपलामिन, पायरिडॉक्सिमिन, हाइड्रोक्लोराइड और निकोटिनामाइड होता है। भूख को बढ़ाने के लिए, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए आप सिर्फ एक्टिवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इस सिरप को ले सकते हैं। सिर्फ प्रेक्टिन 1 चम्मच दिन में 3 बार आप इस सिरप को ले सकते हैं। आधा घंटे पहले खाना खाने से आप इस सिरप को लें तो और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये एक एपेटाइट स्टिमुलेंट आपकी भूख को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये एक एंटीहिस्टामिन है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट के पेट में कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को भूख नहीं लगती है। तो उसमें आप टैबलेट जेंटल 400 mg की एक टैबलेट आप दे सकते हैं पेशेंट को। ये एक एंटी हेलमिनेटिक है। अगर पेशेंट अनीमिक है तो उसमें कैप्सूलॉट्रिन 1 डेली 3 महीनों तक पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की जो खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगर पेशेंट का जो इंटेक है वो पुअर है, कुछ दिनों से वो ना के बराबर खा रहा है, तो उसमें पेशेंट को IV ग्लूकोज लगा सकते हैं 1000 ml। ऐसी कंडीशन में हम सोच सकते हैं कि पेशेंट को जो एनोरेक्सिया है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। कुछ और भी कारण हैं जिनकी वजह से एनोरेक्सिया डेवलप हो सकता है, जैसे कि कुछ एक ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से एनोरेक्सिया हो सकता है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, मेटफॉर्मिन ड्रग है, मेट्रोनिडाजोल है। अगर ये आप ये दवाइयाँ लेते हैं तो इनसे आपको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर लीवर और स्टमक दोनों जगह पे कहीं भी मैलिग्नेंसी है तो उसमें एनोरेक्सिया की दिक्कत आ सकती है। अगर पेशेंट को TB है तो उसमें भी पेशेंट को एनोरेक्सिया डेवलप हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में आप ब्लड टेस्ट में HB चेक करवा सकते हैं, बिलिरुबिन चेक करवा सकते हैं, क्रिएटिनाइन चेक करवा सकते हैं। बाइल साल्ट्स के लिए आप यूरिन चेक करवा सकते हैं। अगर कहीं भी मैलिग्नेंसी है उसका पता लगाने के लिए एक्सरे करवा सकते हैं। TB है तो उसमें भी एक्सरे करवा सकते हैं। कहीं एब्डोमेन में कहीं भी मैलिग्नेंसी है, ये पता करने के लिए आप गैस्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। एल्डरली पेशेंट है, उसको एनोरेक्सिया है तो आप गैस्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।